Welcome from a new mom. कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग. सो मेकअप वीडियोस क्योंकि आजकल थोड़ी सी मुश्किल है मेरे लिए, तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग टाइप की जाए. तो आज इज़ अ काइंड ऑफ प्रोडक्टिव डे फॉर मी कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, जो कि मेरे लिए मुश्किल होता है आजकल. तो मैंने कहा चलो यार लेट्स व्लॉग समथिंग. तो आज जी मैं फ़र्स्ट टाइम अपने बेबी के साथ जो है ना आई एम गोना ट्रैवल टू माई मॉम्स हाउस. तो उसके लिए मुझे पैकिंग करनी है एंड पैकिंग इज़ वेरी हेक्टिक. पहले एक अपने बंदे के लिए पैकिंग करनी होती थी, वो क्या होता था, दो जोड़े रखे और थोड़ा सा मेकअप का सामान रखा और बस उधर चले गए. बाकी कपड़े वहाँ जाके बंदा शेयर करके पहन लेता है. या मेरी वहाँ पे क्लोजेट में बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैं वही निकाल के पहन लेती थी. अब क्या सीन है, अब आई हैव टू पैक 2 बैग्स, वन फॉर द बेबी एंड वन फॉर द बेबी की मम्मा. तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर करके कि ये रख लिया वो रख लिया, ये सारी चीज़ें. और ऊपर से कल इतनी लेट मैं सोई हूँ, तो वो 5 बजे सोई हूँ क्योंकि आई डोंट नो वाई, बट जब हमारे सोने का टाइम हुआ, सोने का टाइम हमारी रूटीन इस तरह की है कि जब बेबी सोता है मैं फ़ौरन से सो जाती हूँ. तो जब हम सोने लगे हैं तो जनाब साहब के उठने का टाइम हो गया. एंड देन 5 बजे मुश्किल से सुलाया उसे, और फिर उसके बाद मैं फ़ौरन से, बस मेरी आइज़ इतनी ज़्यादा भारी हुई हुई थी नींद से, फिर फटाफट मैं भी सो गई. और फिर सुबह फिर से उठना पड़ता है बार बार, बच्चे को जल्दी उठना होता है और उसको भूख लग जाती है और बहुत सारे मसले मसाइल. तो वो सब चीज़ें मैनेज करते करते ना अब टाइम हो गया कि लाइक इट्स 3:50. यस 3:50. और मैं अभी भी जस्ट नाश्ता किया है और मैं नहाने जा रही थी. मैंने कहा इससे पहले मैंने अभी भी सुलाया, इससे पहले कि वो दोबारा से उठे फटाफट से नहा के आऊँ. फिर मुझे याद है यार मैंने तो आज व्लॉग करना था, तो अब मैंने कहा चलो थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पर कर लेती हूँ, थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ कि मैं भी नहाने जा रही हूँ. और नहा के आके आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या पैक कर लिया है और बेबी बैग में क्या पैक किया है और ओवरऑल क्या क्या सीन चल रहा है, वो सब कुछ बताऊँगी. बट अभी के लिए मैं फटाफट नहाने जा रही हूँ. बाल जो है ना, वैसे तो मेरे बाल साफ़ हैं, बट मैं फिर भी चाह रही थी कि मैं अम्मा की तरफ शैम्पू ना लेके जाऊँ साथ. बेबी बैग भी है, अपना बैग भी है, तो इतनी सारी चीज़ें उठा के लेके जाना बहुत मुश्किल है. लगे पहले मैं सब कुछ लेके जाती थी, स्किन केयर, मेकअप. अब मैं कह रही हूँ जितनी मेरी चीज़ें कम हो जाए ना उतना सही है, क्योंकि फिर उसकी चीज़ें भी, बेबी की भी चीज़ें जो है ना वो उठाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए. सो आई थॉट कि चलो जाने से पहले एक बार फिर शावर लेके जाती हूँ, ताकि जो है ना हेयर वॉश मुझे वहाँ पर ना करना पड़े, शैम्पू वगैरह ना लेके जाना पड़े. वैसे बंदा जो है ना नहा लेता. सो 2-3 दिन की बात है, फिर बंदे ने वापस आ ही जाना. तब चल के नहाती हूँ एंड देन आई विल बी बैक विद द थिंग्स कि जो जो मैंने पैक कर लिए हैं और क्या अपडेट है. इट इज़ बेबी इज़ स्लीपिंग. और यहाँ पर जो है मैंने बैग जो है ना वो कुछ इस तरह से पैक किया हुआ है. अभी तक मैंने बेडशीट भी अपने बेड की नहीं ठीक की हुई है, तो चीज़ें जो है ना मैंने फटाफट इसमें डाल दी, जो भी कपड़े शपड़े लेके जाने थे. यहाँ पर मैंने उसकी जो है ना वो क्लोन और इस तरह की चीज़ें डाली हैं. अब आई हैव टू पैक दैट, यानी कि मैंने पैम्पर्स इसमें डालने हैं. ये बिब्बे, ये मैंने बिब बनाना है अभी. और ये टॉवल्स हैं, ये भी मैंने बैग में डालने हैं. मैं जस्ट ऊपर रखती जा रही हूँ चीज़ें ताकि मुझे याद रहे मैंने क्या क्या लेके जाना. मैं सब कुछ बेड पे इस तरह से बस फेंकती जा रही हूँ कि मुझे याद रहे मैंने ये इसमें डालना है एंड दैट्स इट. और एक और मेरे से ना बहुत बड़ा जो है ना वो काम ख़राब हो गया. और ये है कि मैंने ना कल धोने थे कपड़े, तो मैंने अपने तो कपड़े धो लिए, लेकिन बेबी के कपड़े मैं नहीं धो सकी क्योंकि ना वो पानी का और बिजली का थोड़ा सा इशू हो गया था. और वो तो आप सबको पता ही आजकल कितने मसले मसाइल चल रहे हैं, गैस के भी इतने इश्यूज़ हैं. तो मैंने ना ये किया कि मैं कहा चलो रात को ना जब दोबारा से पानी आएगा ना फिर लगा लूँगी, बट वो हो ही नहीं सका और फिर बहुत काम लेट हो गया. तो अब मुझे उसके कपड़े जो है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं वॉश करके साथ ले जाती हूँ पॉलीथीन बैग में डाल के, एंड वहाँ जाके ना जस्ट उनको ड्राई कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा. सो और क्या क्या रह गया है, चीज़ें भी रह गई हैं ये सब कुछ. ये भाई बहुत काम की चीज़ है, कॉलिक ड्रॉप्स. बच्चे को जो है ना, मतलब इफ़ यू आर अ न्यू मॉम तो आपको ये डेफिनेटली चाहिए होगा, ताकि जो बेबी का जो पेट है ना वो बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म का कोई मसला ना होने, तो फिर बाद में बच्चा बहुत तंग करता है. तो ये चीज़ें भी जाएंगी बैग के अंदर, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ें कैसे जाएंगी. मैं सोच रही हूँ इसकी ये वाली पॉकेट्स के अंदर, ये वाली पॉकेट वगैरह में ना मैं डाल दूँ, और फिर ये वाला बैग तो फाइनल होना, फिर मेरे कपड़े देखे जाएंगे मैंने कहाँ रखने हैं और कहाँ लेके जाने हैं, क्योंकि मेरा 2-2 बैग उठा के लेके जाने को बिल्कुल मूड नहीं है. तो फाइनली वी आर रेडी और अब हम लोग निकल रहे हैं.
पैकिंग एक बेबी के साथ और तैयार होना और ये सब कुछ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक, और मैं कहती हूँ ये इजी टास्क नहीं है। तो अब गाड़ी में बैठी हूँ और गाड़ी में बैठ के याद आया कि ओहो फीडर जो है वो उसको बना के ना मतलब एक बार दोबारा से गर्म कर लिया जाए। हो सकता है रास्ते में जो है बच्चा जो है हमारा रास्ते में जो है रोना धोना शुरू हो जाए तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो मैं कहा चलो फीडर जो है ना एटलीस्ट वो तो गर्म करके रखें ताकि रास्ते में जो है बैकअप प्लान हमारे पास हो। तो बस अभी निकलते हैं, बल्कि शहजाद आ गए हैं लेके, तो बस अब हम निकलने लगे हैं और अम्मा की तरफ पहुंचते हैं और बस वहाँ जाके सुकून सुकून माहौल। बस जाने लगे आ गए शहजाद गाड़ी में। उसके बाद ही हमने सीधा लैंड किया क्रीम ब्लॉक। उससे पहले अलपत्ते रुके थे क्योंकि मेरा जो शैम्पू है, आप लोगों ने अक्सर मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मेरा शैम्पू जो है ना वो शॉर्ट हुआ था, मतलब कि हर जगह से। तो मैं यहाँ पर आई थी रूप सिंह घर पे, मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, मुझे मेरे शैम्पू का भी पता करना था। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ रोड पे जाते हैं क्रीम ब्लॉक वाली दुकान से। तो मैं रूप सिंह खान के अंदर गई, थोड़ी सी लड़कियों को जो है विंडो शॉपिंग की आदत होती है, तो विंडो शॉपिंग करते 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 देखते देखते थोड़ी सी मेकअप की चीज़ें देखी और सीधा जो है ना मैं रुकी यहाँ पर। मुझे ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मैंने से यहाँ पर मेकअप की चीज़ें देखी। उसके बाद मैं अपनी चीज़ें लेने के लिए गई, एक दो चीज़ें ली। यहाँ पर बहुत अच्छी रिंग्स की कलेक्शन थी। रूप सिंह बाहर से बहुत ऑथेंटिक और ओरिजिनल चीज़ें पड़ी होती हैं, और ये एक्सेसरीज भी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, ये पोनीज़ वगैरह, बट मैं पोनीज़ करती नहीं हूँ, सो मुझे तो लेनी नहीं थी। उसके बाद जी मैंने आगे देखा यहाँ पर शैम्पूज़ लगे हुए हैं, तो मुझे यही था कि यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ मिलती है। फिर मैंने जो है ना ढूंढना स्टार्ट किया, मेरा शैम्पू कहाँ पर है कहाँ पर है कहाँ पर है। एंड देन मुझे नजर आया कि ये मेरा शैम्पू लगा हुआ। तो फिर मैंने इसमें पोलैंड वाला पड़ा हुआ है, देन डिसाइड किया ये ओरिजिनल है। ये इम्पोर्टेड है ना? पोलैंड वाला पड़ा हुआ है, पोलैंड वाला या यूएई वाला? प्लीज़ बता दो। नहीं नहीं नहीं, ये वाला ये वाला। इसमें यूके वाला है। यूएई वाला। शैम्पू लेने के बाद अम्मा की तरफ चली गई, और अम्मा की तरफ जाकर मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैंने व्लॉग करना था, बिल्कुल माइंड से भूल गया। ये वीडियो है जी 3 से 4 दिन के बाद की, जब मैं घर वापस आ गई थी। और इस दिन हम लोग अनारकली जा रहे थे नीला कुंभद प्रैम लेने के लिए, क्योंकि हमें प्रैम की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी, क्योंकि हम ग्रॉसरी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो फिर हमें गोद में उठा के घूमना फिरना पड़ता है, तो फिर बंदा इस तरह से थक जाता है। तो मैंने कहा कि अच्छी सी जो है ना एक बेहतरीन किस्म की प्रैम ली जाए, स्ट्रॉलर ली जाए। तो फिर बहुत सारी ऑप्शन थी, हमने कहा किसी ब्रांड से भी वही चीज़ मिलनी है और ये एक लोकल मार्केट से भी अच्छी चीज़ मिलनी है, सेम वही चीज़ होती हैं जो बाहर होती हैं। तो फिर हमने कहा कि सबसे पहले जो है ना नीला गुंबद चेक किया जाए, क्या पता हमें वहाँ पर एक अच्छी ऑप्शन मिल जाए, नहीं मिलेगी तो फिर कहीं और चले जाएंगे। फिर जी हमें फाइनली ये वाली एक आइटम बहुत अच्छी लगी, ये इम्पोर्टेड थी और अच्छी इसकी जो है ना लाइक सारे इसके गेयर्स अच्छे थे, 3 in 1 थी, और बहुत सारी ऑप्शन थी इसके अंदर, लाइक न्यू बॉर्न से लेकर 7 to 8 ईयर्स। बल्कि जो दुकान वाला बंदा था वो तो बोल रहा था कि 10 साल का बच्चा तक जो है ना इसमें बैठ सकता है। सो फॉर मी मुझे किस तरह की चाहिए थी जो कि मैं बहुत देर तक यूज़ कर सकूँ, लॉन्ग लास्टिंग हो और मेरे लिए इजी टू कैरी हो, कि मैं कहीं भी इसको कैरी करके ठीक है, इसकी सीट्स भी एडजस्ट करके दिखा मुझे दें। ये सारी ऑप्शन जो है ना इसके अंदर नज़र आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर उसके बाद हम लोगों ने इसको फ़ाइनल किया और फिर हम लोग चल पड़े कुछ खाने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फिर हम लोग जो है ना मैकडॉनल्ड्स पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज आके हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलती है, मैकडॉनल्ड्स। और शहजाद को जो है ना मैकडॉनल्ड्स बहुत 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 ज़्यादा लाइक उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं पसंद। उनको मैकडॉनल्ड्स आप जब मर्ज़ी दे दें वो खाते रहेंगे, चाहे दिन में 10 दफ़ा दे दो और 10 दिन तक मुसलसल दे दो,
वो ईज़िली खुश हो के मैकडोनल्ड्स खा लेते हैं। सो फिर हम लोगों ने कहा कि जी मैकडोनल्ड्स चलते हैं। हम लोग जी मैकडोनल्ड्स के लिए निकल गए। मैकडोनल्ड्स की ड्राइव थ्रू बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोगों ने कहा कि यार शॉर्टकट मारा जाए। तो फिर हम लोगों ने साइड से जो है ना अंदर की, और फिर जाकर मैंने गाड़ी में वेट किया और शहजाद ने जाकर जो है ना फ़ौरन से ऑर्डर दे दिया। उसके बाद मेरी बहुत फरमाइश के बाद शहजाद मुझे KFC लेके गए, क्योंकि मेरा KFC खाने को बहुत दिल कर रहा था, KFC के विंग्स। तो मैं बहुत दिनों से बोल रही थी शहजाद KFC के विंग्स खिला दे, विंग्स खिला दे, विंग्स खिला दे। तो फिर फाइनली वो मुझे KFC लेकर चले ही गए। और फिर हम लोगों ने वहाँ से जो है ना विंग्स ऑर्डर किए, और फिर मैं आपको घर चलकर दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई। रहा जी हमारा ऑर्डर, ये KFC के विंग्स हैं। पहले विंग्स ओपन करते हैं। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये निकल ही नहीं रहा। ज़रा पकड़ना, एक हाथ से इसको ज़रा पकड़ना, मैं निकालूँ बाहर। ये रही जी विंग्स की बकेट, सो यमी। और ये रहा जी मैकडोनल्ड्स का, पता ही है भी सबको, शहजाद इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ मैकडोनल्ड्स के बगैर शहजाद को सांस नहीं आता। और ये रहा जी मैक्सिकन। ऐसा तो मैंने भी खाना था बट मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैंने कहा मैं किसी और दिन खाऊंगी। आज मैं सिर्फ फुल टाइम ये एंजॉय करूँगी। सो अभी बस हम ये दोनों फिनिश करते हैं। सो गाइज़ ये था एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को जो है पसंद आया होगा। आज मैंने बहुत कुछ उसमें डालने की कोशिश की है, लाइक मैं कहाँ से शुरू हुई हूँ और किस दिन जाकर मेरा ये व्लॉग एंड हो रहा है। लिटरली एक हफ्ते के सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया। जिस दिन मैं घर में पैकिंग कर रही थी, फिर मैं अम्मा की तरफ गई, नेक्स्ट डे उठी गई, नहाई वगैरह, सारा कुछ ये सीन हुआ। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो लेने के लिए गए हैं, उसका प्रैम लेने गए हैं, स्ट्रॉलर लेने के लिए गए हैं। फिर हम लोग जो है ये खाने पीने की चीज़ें लेने गए हैं। मतलब ये सब कुछ मैंने कंपाइल करके एक ही वीडियो में डाल दिया। मैंने कहा यार व्लॉगिंग शुरू किया तो फिर प्रॉपर मज़ेदार सी व्लॉगिंग होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंड स्टे ट्यून्ड, आने वाली वीडियोज़ ट्रस्ट मी इतनी ज़्यादा अमेजिंग और एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ एक्साइटिंग है। सो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।